गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो बहुत बार जो वो पूछे गए हैं, और पूछे जाने की जो वो बहुत सारे चांसेस भी हैं। ठीक है, पहले तो एवरेज का जो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको जो वो समझते हैं, फिर जो वो डिटेल में समझते हैं कि एवरेज कैसे हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो वो जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन जो वो दिखता है, तो आप जो वो क्या करने लग जाते हैं, आप जो वो इक्वेशन बना करके सॉल्व करने लग जाते हैं। उसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन तो निकलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको जो वो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आपको ट्रिक पता होने चाहिए, आपको कुछ मेथड्स पता होने चाहिए। और ये मेथड्स जो वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप बेस से जो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम। ए और बी की जो एनुअल जो एवरेज इनकम है, वो जो वो 80,000 है, 80,000 है। और बी और सी की, अब देखिए ए और बी की बोली इसने, फिर बी को भी ले लिया और बी और सी की बोली। ठीक है, तो बी और सी की 75,000 है, और फिर सी और ए की बोली इसने, और 78,000 है। तो इस क्वेश्चन में जो वो एकदम से 2-3 सेकंड्स में ही जो वो आंसर निकल जाएगा। फिर आप सोचेंगे कैसे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको जो वो थोड़ा सा बेसिक बातें जो वो पता होनी चाहिए, जिसको मैं जो वो आपको बताने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड पर। तो व्हाइट बोर्ड जो वो मैं 1 मिनट के लिए ओपन करता हूँ। तो देखिए, व्हाइट बोर्ड जो वो हमारा ओपन हो चुका है। देखिए, एवरेज का मतलब समझिए पहले। एवरेज का मतलब क्या होता है? आपने जो वो छोटी क्लासेस में एवरेज बहुत पढ़ा होगा। फिर आप जब 10th क्लास में, 9th क्लास में चले गए होंगे, तो आपने उसी को ही मीन का नाम दिया होगा, अप्रॉक्स वैल्यू, मीडियन। ठीक है, मीन मून मीडियन आपने पढ़ा होगा। एक प्रकार से जो मीन होता था वही जो एवरेज होता था। तो ऐसे जो आपने आगे आगे जाकर के स्टैटिस्टिक्स में जब वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी। ठीक है, आपने जो वो इसका नाम सुना होगा, सिग्मा, समीशन, ऐसे कुछ करके जो आपने एवरेज निकाला होगा या मीन निकाला होगा। तो ये जो आपने अगर पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कुछ बेसिक बातें जो वो थोड़ी सी समझते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब है जैसे कि एक टेस्ट हुआ, मान लो मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसमें जो बच्चों ने नंबर लिए, किसी ने 2 नंबर लिए, किसी ने 5 नंबर लिए, 10 में से टेस्ट हुआ। 10 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि 10 थे। तो किसी ने 7 नंबर लिए, किसी ने 10 ले लिए। ठीक है, तो चार जो वो, चलिए एक और लेते हैं, किसी ने जो वो 6 ले लिए, मान लो। अब ये जो नंबर यहाँ पे लिए, ये जो वो 5 बच्चों के नंबर है, आपको वो बोला जाएगा कि इसकी जो वो एवरेज निकालिए। एवरेज का जो वो एक प्रकार से मतलब है कि कोई एक ही नंबर दीजिए, इन पांचों का जो वो एक एवरेज जैसा नंबर बताइए। ठीक है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, जैसे आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज एक अलग प्रकार का जो वो कंसेप्ट है। लेकिन एवरेज को समझिए, एवरेज हम लोग निकालते हैं कैसे? आप इन सबको जो प्लस करिए, 2 + 5 + 7 + 10 + 6। ठीक है, और डिवाइड करना है इसको, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको डिवाइड करना है। जैसे आप जो वो ऐसे करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 2 और 5 होता है 7, 7 7 14, 14 और 10 हो गया 14, और 10 हो गया 24, 24 और 6 हो गया 30। तो यहाँ पे आ गया 30, नीचे 5 है, तो यहाँ पे 5 1 5, 6 5 30। एवरेज क्या आया? एवरेज आ गया 6। अब एवरेज 6 जो वो, इसको और समझिए। आप इतना करते हैं और जो वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एवरेज 6 क्यों आया? देखिए, आपको जो वो यहाँ पे सोचना था, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या इन दोनों नंबरों के बीच में कोई नंबर आएगा? यस, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एवरेज में। लेकिन इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट भी है। देखिए कैसे, मतलब कि आपने जो इन पांचों नंबर को जो ध्यान से देखिए, इनमें कोई कोई एक ऐसा नंबर देना है जो इनके बिल्कुल बीच जैसे में जो वो फिट हो जाए। तो वही जो वो एक प्रकार से एवरेज है, 6। ठीक है, अब इसको जो वो एक प्रकार से और समझते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में ही समझ लीजिए। कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन? यस, देखिए, अब इसने जो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है कि ए और बी की जो एनुअल एवरेज इनकम है। अब एनुअल बोला है, तो मंथली जो वो ऐड करके, ऐसे ऐसे मंथली ऐड करके। ठीक है, ए और बी दोनों की। ठीक है, अच्छा, ए की जो मंथली इनकम है, मान लो कुछ मैंने बोला कि 50,000 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और बी की जो वो मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि 1 लाख है। ठीक है, एक की 50 लाख है, एक की जो वो, ठीक है, एनुअल की बात हो रही है, मतलब कि एक साल में। एक की 50,000 है और एक की जो वो 1 लाख है, मान लो। 1 लाख में 5 जीरो होती है। ठीक है, अब इन दोनों की जो वो एवरेज निकालेंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पे 2 नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख और 50,000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब वो 2 से जब डिवाइड करेंगे, तो 150 का जो हाफ होता है वो होता है 75। तो यहाँ पे आ गया 75। कितना आ गया? 75,000। अब इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमने एग्जांपल लिया कि अगर ए की एनुअल एनुअल इनकम ए होती और इसकी ए होती, तो यहाँ पे 75,000 आ जाता। ठीक है, मतलब कि 75,000 जो वो एवरेज आ जाता। ये इनकम नहीं निकली, एवरेज निकला।
अब आपको जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे अब ए और बी की जो यहाँ पे दी है, तो इसने जो कुछ ना कुछ कॉमन तो दिया होगा। कॉमन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए ए और बी की, और बी की यहाँ पे भी दी है, देखिए बी और सी की यहाँ पे भी दी है, और यहाँ पे सी इसने फिर से दिया। इसका मतलब इन तीनों में जो कॉमन कुछ ना कुछ है। जैसे कि अगर इसने ए की पूछी है, तो ए की यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है, आपको जो वो इन दोनों को जो वो प्लस करना है, और ये जो यहाँ पे बी और सी की बची, क्योंकि आपने जो यहाँ पे देखिए सी भी ऐड कर लिया जो कि आपको नहीं चाहिए, बी भी ऐड कर लिया जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ए चाहिए। आपने इन दोनों को ऐड करना है, और माइनस जो वो ये जो बी और सी आपने पहले ऐड किया इसको माइनस कर देना है। जैसे ही आप इनको ऐड करके 75,000 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा, और सीधा जो वो आंसर वही निकलेगा जो ए की इनकम होगी। देखिए आपको जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको देखिए ए और बी को प्लस करके देखिए, इसका मतलब है ऐसे आप अगर इक्वेशन बनाएंगे ए प्लस बी अपॉन टू, जो वो कितना दिया है, तो ये दिया है 80,000, 80,000। फिर आप जब वो ए और ए प्लस बी जब वो बोलेंगे कि ये हो जाएगा 82 या 160, तो ए प्लस बी हो जाएगा 160,000। फिर आप बी एंड सी की बनाएंगे सी, और तो ऐसे टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर हम ए और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इन दोनों को जो वो प्लस कर देते हैं, इसको और इसको। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे बी और सी की भी तो इनकम आपने ऐड कर दी, और बी और सी की जो वो यहाँ पे एवरेज वो यहाँ पे दी थी। तो अगर आप यहाँ पे बी और सी का माइनस करेंगे ना, तो ए की ही बचेगी फिर। ठीक है, तो क्या करते हैं ज़रा इसको फिर। तो मैं वो वाइट कलर कहाँ चला गया फिर से। यस, देखिए 80,000 और 78,000, 80 और 78 कितना होता है, 80 प्लस 78, तो ये हो जाएगा 8, और 8 और 7 होते हैं 15, 158 हो गया। ठीक है, तो 158, 3 जीरो मैं नहीं लगा रहा हूँ, 3 जीरो बाद में चिपका देंगे। ठीक है, 158 में से क्या माइनस करना है, 75 माइनस करना है। तो 158 माइनस 75, तो 8 में से 5 माइनस हुआ, 5 3 8, 3 हो गया। और कितना बचा, 15 में से 7 माइनस हुआ, बचेगा 8, 83 आया। 83,000 जो वो यहाँ पे आंसर होना चाहिए, 83,000, मतलब कि ए की जो एनुअल इनकम थी वो 83,000 थी। अब देखिए यहाँ से जो वो सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझिए, इसको इसको एक पूरा टॉपिक समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बनता है, आपको अगर ए की निकालनी हो तब तो निकाल ली, अगर आपको सी की निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो सी देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें सी है और इसमें सी है, इन दोनों को प्लस करिए, फिर जो माइनस क्या करिए, ए और बी की जो एनुअल थी एवरेज उसको माइनस करिए, आपको सी की मिल जाएगी। और बी की भी बिल्कुल सेम वैसे ही, बी की भी आप जो बी यहाँ पे है यहाँ पे है, इन दोनों की एनुअल जो एवरेज इनकम है उनको प्लस करिए, और सी और ए की जितनी है उसको फिर माइनस कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रिक के साथ जब आप कर सकते थे, लेकिन बस थोड़ा सा जो आपको बेसिक से बातों को समझना चाहिए, ऐसे ही जो वो ट्रिक को जो वो बेस से समझना चाहिए। देखिए ट्रिक भी ऐसे नहीं बनते हैं, ट्रिक ट्रिक तभी बनते हैं जब आपको जो वो बेसिक नॉलेज पता हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। बताइए वीडियो कैसी लगी, एंड हैव अ नाइस डे।